हे गाइस, दिस इज सुमित फॉर सैमटेक आफ्टर इफेक्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप। तो डिस्प्लेसमेंट मैप क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका यूज क्या है, आज ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप हमें डिस्प्लेसमेंट मैप बताइए। काफ़ी वीडियोस में उनके डायरेक्ट एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो एक्चुअल में है क्या, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट मैप क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर करना चाहता हूं कि दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट मैप को पहले उसके वर्ड से समझना है। मैप मतलब नक्शा, यानी किसी चीज की आउटलाइन, यूं कह लें आप उसको स्टेंसिल कह सकते हैं। स्टेंसिल यानी छापा। किसी चीज का जो आपका वो आकार होता है, वो जो प्रिंट होता है, हम उसको एक तरह से स्टेंसिल या मैप कह सकते हैं, यानी सांचा कह सकते हैं। तो चलिए इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन में जाएंगे, एक न्यू कंपोजिशन लेंगे और यहां पर हम ओके हिट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कंपोजिशन रेडी है और यहां पर मैं एक दो इमेज यहां पर इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, अभी ये इमेज इंपोर्ट मैंने इसलिए कराया है ताकि मैं आपको पहले समझा सकूं कि डिस्प्लेसमेंट मैप क्या है। तो देखिए, यहां पर मैंने नीचे रखा है ये कुछ कलर बार, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो अभी आपको यहां पर समझने वाली चीज ये है कि ये अल्फा मैट है और किसी और मैट की तरह ये काम नहीं करता है कि जहां पर कलर्स के हिसाब से ये रीड करेगा चीजों को। ये उन दोनों के मिक्स रूप है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको सबसे ज्यादा हार्ड एज क्या दिख रहा है, आप पहले समझने की कोशिश करें। यहां पर ये बिल्कुल कलर फ्लैट है, यहां पर ये बिल्कुल कलर फ्लैट है, ये भी कलर फ्लैट है, ये भी कलर फ्लैट है, ये भी कलर फ्लैट है। एक दूसरे से अलग जरूर है लेकिन सारे कलर फ्लैट हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा दिख रहा है मुझे ये वाला हार्ड एजेस। तो उसी तरह से किसी भी इमेज में जितने सारे एजेस होंगे वो उसके हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट मैप बनाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो पहले आप मैप को समझिए। तो मान लो कि मैंने ये इमेज यहां पर ओपन कर ली और ऊपर वाला ये जो नेचर की इमेज है, इसमें मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैप लगाऊंगा। ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट मैप आ गया। अब मैं इसको यहां पर लाके ड्रॉप कर देता हूं। तो मेरा यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैप इसके ऊपर लग चुका है। अभी ये यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अभी क्या है कि ये इस तरह से और इस तरह से, तो आप इसकी डिस्प्लेसमेंट देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ये इमेज की डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। मतलब अगर मैंने इस इमेज पे डाली है और डिस्प्लेसमेंट मैप का लेयर भी मैंने इसी का चूज करा है, यानी इस नेचर का ही चूज करा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये इसी का ही स्टेंसिल बना के अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन वो आपको तब तक नहीं दिखने वाला जब तक आप, जैसे कि अगर आप इसकी वैल्यू 0 कर देते हो, इन दोनों की वैल्यू 0 कर देते हो, तो देखो ये इमेज बिल्कुल नॉर्मल लगेगी जैसे ये पहले थी। लेकिन जैसे ही मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट करूंगा, आप देखो, कहने का मतलब है कि आप थोड़ा फील करके देखो, एक एक चीज पे फील करो कि वो उसी का आउटलाइन बना के ना वो डिस्प्लेस करता है, जिससे कि आपको एक 3D वाला फील आता है। थोड़ा डिटेल में हम काम करते हैं तो इसके यूज से हम किसी भी स्टिल इमेज को 3D के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल्ड वर्क है, लेकिन वो चीजें आपको खुद से करनी है। लेकिन यहां पर मेन मोटो है कि आपको पहले डिस्प्लेसमेंट मैप समझना है कि वो है क्या। ठीक है, चलिए मैं और एग्जांपल देता हूं। चलिए फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको मैं यहां पर 5 और 5 जो था पहले वही रख देता हूं मैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर है इसको मैं नीचे का दे देता हूं, यानी अब मैंने इस वाले को इसका मैप बना दिया इसके लिए। अब आप देखो फ्रेंड्स, अब इस चीज को समझना, यहीं पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर डिस्प्लेस करता हूं। देखो, कुछ नोटिस करने वाली चीजें हैं, अगर कुछ बच्चे नोटिस कर पा रहे होंगे तो करो कि वो पीछे क्या था। अब फिर से देखो, पीछे ये चीज पड़ी हुई है, तो इसका कोई कलर यूज नहीं किया गया है, लेकिन इसका सांचा यहां पर बना दिया गया है, जिससे देखिए अगर आप वर्टिकल डिस्प्लेस करेंगे तो वो पूरी इमेज को वहां से डिस्प्लेस कर रहा है, वहां से कट कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, उस चीज को कट कर रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को डिस्प्लेसमेंट मैप समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट मैप है क्या। मैप वो था जो इसी की इमेज की आउटलाइन क्रिएट करके अपने पास रख लेता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूज ये है कि आप उसको उस प्लेस से डिस्प्लेस कर सकते हो। अभी देखो यहां पर छोटी सी इमेज थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर मान लो मैं यहां पर इसकी 0 कर देता हूं वैल्यू,
और यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैप जो सेंटर करके इसको स्ट्रेच मैप कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है। स्ट्रेच मैप करने का मतलब ये हुआ कि इमेज छोटी थी तो वो सेंटर में था, लेकिन मैंने स्ट्रेच कर दिया, यानी कि जो पीछे का जो मैप है, यानी ये वाला जो मैप है, ये वाला जो मैप है, मैंने उसको, है तो छोटा मगर मैंने कहीं ना कहीं पर उसको स्ट्रेच करवा दिया पूरे में। अब आप देखो कि अभी यहां पर उस सांचे से उस इमेज की कटिंग कितने प्यारे तरीके से कर दिया वो, मतलब वो वहां से उसको कटिंग कर दिया जहां जहां पर उसकी आउटलाइन एजेस थी। और इस तरह से देखिए हम इसको हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैप का काम होता है। तो प्लीज यहां पर आप लोग डिस्प्लेसमेंट मैप में और अल्फा मैटे इन सब में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये उसी का रूप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन वाइज इसमें इफेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और भी, जिससे कि कुछ बना के भी दिखाऊंगा, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, यहां पर अब मैं इसको यहां से बंद कर रहा हूं और ये मैं वापस इसी इमेज का ले रहा हूं। ठीक है, अब आपको क्या समझना है आप देखिए। चलिए, ये तो एग्जांपल इसलिए था ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए कि बिल्कुल स्ट्रेट ये लाइन, बस एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, और ये इस लाइन से आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब मैंने क्या किया ना कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट मैप है वो मैंने इसी इमेज की दे दी। तो ध्यान रहे दोस्तों कि आप किसी भी इमेज में जब कोई भी चीज में आप डिस्प्लेसमेंट मैप लेते हैं तो उसको एक डिस्प्लेस मैप का लेयर देना पड़ता है। तो अभी ये खुद को ही लेयर लिए हुआ है। ठीक है, तो खुद के लेने से क्या होगा, तो इस इमेज में आप नोटिस कीजिए जो भी चीजें हैं, जैसे ये माउंटेन हो गया या फिर आप ये देख रहे हैं यहां पर, तो इन सब का ही ना वो अपने आप में ना एक आउटलाइन क्रिएट करके रख लेता है, लेकिन वो तब तक आपको नहीं दिखने वाला जब तक ये वैल्यूज जीरो है, यानी ऊपर से और इधर से, यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो आप इसको जैसे ही डिस्प्लेस कीजिएगा, देखिए वो चीजें, मतलब एक इमेज तो वहीं पर है लेकिन उसका डिस्प्लेस होते हुए दिखेगा वो पार्ट। तो देखो बहुत ही, अगर आप स्लाइटली से अगर करते हो, मान लो आप स्लाइटली से करते हो, तो देखो कितना, मतलब वो कहीं ना कहीं पर ना एक 3D वाला फील आता है। देखो हल्का सा करोगे, अगर देखो हल्का सा करोगे तो 3D फील आएगा। अच्छा, वो जो खराब होता है एरिया ना, उसको बचाने के लिए भी हम पीछे एक लेयर रखते हैं या फिर हम किसी और तरीके से वर्क करते हैं, तो हमारी एक स्टिल इमेज ना 3D ऐसी लगती है कैमरे में घूमते हुए। तो ये वहां पर इसका यूज है। ठीक है, तो पहले आपको समझना था। उसी तरीके से वर्टिकली अगर आप करेंगे तो देखिए कोई इमेज आपको नीचे से ऊपर हो जाती हुई दिखेगी, अगर आपको पूरा दिख रहा होगा, है ना। देखिए स्काई कैसे ऊपर जा रहा है, लग रहा है ना 3D में कि जैसे माउंटेन नीचे आ रहा है, स्काई ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट मैप समझा दिया, इसमें इतना ही है दोस्तों। आप यहाँ पर उसके कलर, उसके इंटेंसिटी से खेल सकते हैं कि आपको रेड कलर्स में यूज करना है या लुमिनेंस में करना है। आप इस तरह से उसको सिलेक्ट करके आप अलग अलग इफेक्ट्स को देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम एक काम करते हैं, एक कुछ बनाकर देख लेते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मैप का एक छोटा सा यूज बताता हूं। जैसे अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो चलिए हम एक फ्लैग को, स्टिल फ्लैग है, उसको हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह से हम यहां पर इसको फ्लाई कर सकते हैं, यानी उसको लहरा सकते हैं। तो देखिए यहां पर पहले मैं इस स्टिल इमेज जो हमारा फ्लैग है उसको मैं एक नॉर्मल शेप में ले आता हूं। ठीक है, ये आ गया। अभी आप देखिए यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूं और ये ट्रिम हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये देखिए ये यहां पर ले आया मैं, इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि वो पूरे में लहराता हुआ दिखे। राइट, चलिए अभी मैं ऑफ करके आपको दिखाता हूँ, ये वॉल्यूम हटा लेते हैं। अभी देखिए ये एक सादा कपड़ा है, यानी बस ऐसे ही लहराता हुआ कपड़ा है। तो अभी हम इसके मदद से, डिस्प्लेसमेंट मैप की मदद से कैसे इसको हम उस फ्लैग में लहराएंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, होप सो कि इसके पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट मैप की सारी चीजें क्लियर कर दी है कि वो है क्या, बहुत बच्चों को समझ में आ गया। अब इसका यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले में हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैप लगा देंगे। राइट, अभी डिस्प्लेसमेंट मैप लगाने के बाद इसको मैं यहां पर स्टैक कर लेता हूं और ये जो रेड है इसको मैं लुमिनेंस कर देता हूं। इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है आफ्टर इफेक्ट में। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा सा बदलाव आता है, यहां पर देख रहे हो, थोड़ा सा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उसका पोजीशन वाइज वो पूरी एनिमेटेड, वो जो क्लॉथ है वो एनिमेटेड है, तो आपको सिचुएशनली दिखेगा वो। लेकिन उसको कैसे हम बनाएंगे अभी आपको मैं वो बताने वाला हूं। तो अब मैंने यहां पर एक मैप तो लगा दिया, अब मैं इसी की एक कॉपी बनाऊंगा और इसके ऊपर रख दूंगा और इसकी ओपेसिटी मैं यहां पर 50 कर देता हूं। ठीक है, और इसका जो मोड है वो मैं यहां से जाके मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अभी देखो हमारा वो डिस्प्लेसमेंट मैप यहां पर काम आ रहा है। ठीक है,
देखिए वो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये इफेक्ट्स यहाँ पर लग रहा है ना कि वो चीज़ भी उसके साथ मैप होगी। क्योंकि देखो अगर डिस्प्लेसमेंट मैप नहीं लगा, कह सकते हैं बहुत बच्चे के साथ मल्टीप्लाई लगा के भी तो काम हो जाता है, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई से सिर्फ एक फील आता है। लेकिन जो डिस्टॉर्शन हो रहा है ना यहाँ पर, डिस्टॉर्शन, कपड़े का ऊपर उठना और वो अंदर से दब के निकलना, वो चीज़ नहीं हो पाती विदाउट डिस्प्लेसमेंट मैप। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब मैं इस मैप का एक कॉपी बनाऊंगा, सॉरी मैप का नहीं, फ्लैग का, और ऊपर रखूंगा, और ये जो हमारा है इसको हम अल्फामेट कर देंगे। अब देखिए इन सब को हम कंट्रोल शिफ्ट सी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लेयर में जाएंगे, प्री कंपोज, और ये ओके हिट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम फ्लैग। ठीक है, अभी आप देखो, इसको प्ले कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से हमने ये फ्लैग को एनिमेट किया है। अभी आप इसको पूरा होने दें। अगर थोड़ा सा देर हो रहा है तो हम एक काम करेंगे, अंदर का जो क्लॉथ है उसकी टाइमिंग हम 50%, 100% से 50% पे कर देंगे, तो थोड़ा फास्ट होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट मैप का यूज है। तो ओवरऑल लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट मैप में मेन खेल इसी चीज का है कि वो किसी भी लेयर के इमेज की वो एक स्टेंसिल बना लेता है, और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम कई सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है। होप सो दोस्तों कि आप लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट मैप की क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे वीडियोस से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन होप सो कि मेरे इस एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये हमारा इफेक्ट यहाँ पर आया है। अगर अभी क्या है कि आपको पूरे इमेज में ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस पूरे प्रीकॉम को बाहर निकाल के छोटा करके अगर एक वेव रैप भी डाल देंगे, तो आपको ये वाला जो एज यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला एज जो दिख रहा है, इस एज में भी आप एक वेव ला सकते हो। क्योंकि अभी आप बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि सर बीच में तो वो लग रहा है, लेकिन ये कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे फ्रेंड्स इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने पूरी ही प्रीकॉम पे ये बना रखा है। अगर इस पूरी प्रीकॉम को ले जाके वहां पर छोटा करके उसके वेव रैप लगा देते हैं, तो वेव से क्या होगा कि आपके ये कॉर्नर्स भी वेव करने लग जाएंगे और ये बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।